मुद्दे पे हमने आपके देख रहे थे, जयराम मातो ने इस पर विधानसभा में आवाज उठाया, जो आपने अभी बोला हमारे को कि ये बोल रहे थे कि जिस प्रकार से आपने 75% यानी कि यहाँ के लोगों को होना चाहिए, तो जयराम मातो ने अपना कागज प्रमाण पत्र के साथ में सरकार को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये 21% यहाँ मतलब यहाँ के लोग काम करते हैं और जो तमाम जो लोग कम करते हैं वो सब बाहर ही है। तो जयराम मातो का बात को आप, ये आवाज को जो किस प्रकार देखते हैं? हम देखिए, जयराम अर्जन के लिए कोई आदिवासी मूलवासियों को दुकान के लिए जगह दी है, तो इस तरह आपको बता दे रहे हैं कि ये सरकार, ये टाटा कंपनी का, टाटा प्रबंध का ये नियत और नीति है। इसी के खिलाफ में हम लोग लड़ाई छेड़े हैं। हम मतलब इंस्ट्रक्शन देना चाहिए माननीय मंत्री दीपक बिरुवा और मुख्यमंत्री को कि ये काम कम से कम हो जाना चाहिए। ये काम अगर नहीं होता है तो आप जो लीज नवीनीकरण की बात हो रहा है 2025 को लीज आपको खत्म होने जा रहा है दिसंबर महीना में, आपको बता दे रहे हैं। तो लीज नवीनीकरण नहीं होना चाहिए जब तक रैयतों का सर्वे नहीं हो जाता है। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग जमशेदपुर से बात कर रहे हैं, लेकिन आज जमशेदपुर का जो 86 बस्ती का मालिकाना हक दिया जाए बोल करके, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और साथ साथ में अभी वर्तमान जो विधायक है पूर्णिमा साहू दास जी, उनके द्वारा कहा गया था कि विधानसभा में, और विधानसभा में हम प्रत्येक लोगों का चर्चा हम लोग देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं कि तमाम लोग किस प्रकार से अपना अपना विधानसभा का बयान रख रहे हैं। आप कौन सा विधानसभा से हैं और आपका बात किस प्रकार रखा गया है? मालिकाना हक को बात रखा जा रहा है पूर्णिमा दास साहू के द्वारा, लेकिन जवाब आ रहा है उधर से दीपक बिरुवा जी का। दोनों में अंतर है, लेकिन इसको आप किस प्रकार देखते हैं? सबसे पहले मैं पब्लिक एक्शन न्यूज के तमाम मतलब जो है, जो लोग पब्लिक एक्शन न्यूज को देखते हैं उनको मेरी ओर से क्रांतिकारी जोहार। मैं हरमोहन मातो, झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के केंद्रीय संयोजक, झारखंड आंदोलनकारी। आपका जो सवाल, चूंकि माननीय विधायिका पिछले दिन बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखे थे कि पूर्वी क्षेत्र में जो 86 बस्ती है उसको मालिकाना हक देने की बात उन्होंने बड़ी जोरदार ढंग से सदन के पटल पर रखे थे, लेकिन उसमें माननीय मतलब विभागीय मंत्री हमारे भू राजस्व विभाग के दीपक बिरुवा जी ने बड़ा स्पष्ट ढंग से कहा कि 86 बस्ती के लोगों के लिए जो मालिकाना हक आप लोग मांग रहे हैं वो एक्चुअली अवैध रूप से बसा है, गैर कानूनी ढंग से बसा है और मतलब अतिक्रमणकारी है, इसलिए मालिकाना हक देने की बात अभी यहाँ पे हम आपको सटीक जवाब नहीं दे सकते हैं। तो मैं चूंकि टाटा विस्थापित आंदोलनकारी हूँ, कई वर्षों से हम लोग टाटा में जो लोग विस्थापित हुए, 18 मौजा के विस्थापित लोग, जो खास करके आदिवासी मूलवासी लोग टाटा स्थापना काल से जो लोग विस्थापित हुए हैं, तो कई वर्षों से हम लोग आंदोलन करते हुए आ रहे हैं कि हमको जो है यहाँ पे विस्थापित प्रमाण पत्र दिया जाए, मेरी जमीन वापसी किया जाए, नौकरी दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ना आज तक हमको मुआवजा मिला, ना नौकरी मिला, ना विस्थापित प्रमाण पत्र मिला है। 86 बस्ती का जो आज सवाल उठ रहा है, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले थे। उनका स्पष्ट कहना था कि आप जमीन का कागज दिखाइए, आपको जमीन लौटाएंगे, आपको मुआवजा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमने ये भी उनसे कहा था कि जिस तरह आपने अवैध रूप से, गैर कानूनी ढंग से अतिक्रमणकारी जो बसे हुए हैं उसका आपने सर्वे करवाया और 1600 एकड़ जमीन और टाटा लीज से बाहर करवाएं। आप जो है, जो रैयत है, मूल रैयत जिसके जमीन पर टाटा कंपनी बैठा है, जमशेदपुर शहर बसा है, उनका भी सर्वे करवा जाए, लेकिन उनके समय में सर्वे नहीं हुई है। दूसरी बात है, उनका जो एक सवाल हमेशा विधानसभा के अंदर में घुसता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियां और मतलब जो है, मतलब धर्मांतरण वाली जो बात होती है, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि झारखंड की वर्तमान जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, कि आज संथाल परगना में बांग्लादेशियों की खोज हो रही है, बांग्लादेशियों की जांच हो रही है। जिस दिन आपको बता रहे जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में या उच्च स्तरीय जांच हो जाए, तो मेरा स्पष्ट कहना है, आपको बता दे रहे हैं कि जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों का समावेश है। चूंकि आज आप लोग जानते हैं कि ईस्ट बंगाल कॉलोनी के नाम पर आपको बता रहे हैं कौन लोग रहते हैं, किसके नाम से बस्ती का मतलब ये बस्ती बना है। तो निश्चित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का आपको बता दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से, जहां से रघुवर दास जी 6 बार विधायक बने, अभी वर्तमान में पूर्णिमा साहू दास जी है, जो कि उन्हीं के परिवार के हैं, उनके बेटे के अपनी धर्मपत्नी है। तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि भाई, आप 86 बस्ती को मालिकाना हक देने की बात कर रहे हैं, क्यों आप रैयतों की बात नहीं करते हैं जो टाटा कंपनी विस्थापित हुए हैं, मूल रैयत लोग? दूसरी बात यह है कि आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमको जो है
1600 एकड़ जमीन जो लीज से बाहर किया गया, उसके बाद फिर मालिकाना हक की बात कर रही है। तो वहाँ रैयतों के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो बाहरी आदमी जिसको बैठाए हुए हैं गैर कानूनी ढंग से, उसके लिए आप लीज से कभी जमीन बाहर कर रहे हैं, कभी सबलीज पर। जैसे सबलीज का उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि रघुवर दास के समय में जितना भी सबलीज और लीज हुआ, एक बड़ा उदाहरण आपको बता रहे हैं कि 1 रुपया एकड़ में वहां आपको जगन्नाथ ट्रस्ट को जगन्नाथ टेम्पल बनाने के लिए गोविंदो महतो की जमीन को, रहती जमीन को उसको जो है दिया गया है। इस तरह उसके समय में सबलीज बहुत हुआ है। सारे सबलीज और लीज जो भी हुआ रघुवर दास के समय गैर कानूनी ढंग से हुआ है, उसको सारे को रद्द कर जाना चाहिए। और 2005 का जो लीज नवीनीकरण हुआ है, उसमें जो जमीन लीज से बाहर हुआ आदिवासी मूलवासियों का, तो सीधे जमीन उसको आदिवासी मूलवासियों को लौटाना चाहिए। पिछले यानी कि 8 मार्च के दिन का हम लोग रघुवर जी का स्टेटमेंट आया था, माननीय रघुवर दास जी का। वो बोल रहे थे कि हमने महिलाओं के लिए जो अच्छा किया था, यानी कि 1 रुपया में जमीन रजिस्ट्री का हमने किया था, जैसे ही माननीय हेमंत सोरेन जी आ गया उसको खारिज कर दिया है। मतलब महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि वो अच्छा मान रहे हैं 1 रुपया रजिस्ट्री जमीन का। उसको आप क्या देखते हैं? उसमें देखिए, वो जो 1 रुपया एकड़ में जमीन वो शुरू किए थे रजिस्ट्री, उसमें राजस्व का क्षति पहुंचाया। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, सामंती लोगों को फायदा हुआ, चूंकि इसमें आदिवासी मूलवासी पिछड़ों दलितों का फायदा नहीं हुआ, झारखंडियों का फायदा नहीं हुआ, चूंकि सीधे बाहरी आबादियों को 1 रुपया एकड़ में जमीन का रजिस्ट्री करवाया। लेकिन उस बिल्डिंग का आपको बता दे रहे, उस बिल्डिंग का कीमत कई करोड़ों में मतलब उसका लेन देन हुआ। खाली कागज पत्थर में 1 एकड़ दिखाया गया। इसे सीधी सरकार का राजस्व को क्षति पहुंचा के और एक विशेष वर्ग के लोगों को रघुवर दास ने फायदा पहुंचाया। इसलिए उसको जो रद्द किया हेमंत सोरेन की सरकार, ये सराहनीय कार्य किया है। चलिए, और आपने बोल दिया कि जिस प्रकार से अभी भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि यानी कि संताल परगना में ज्यादातर बांग्लादेशी आए हैं, और आपने बोल रहे हैं कि जमशेदपुर यानी कि कोलान क्षेत्र में भी बांग्लादेशी ज्यादा हैं, यानी कि आदिवासी मूलवासियों को तमाम क्षेत्रों से हम लोग देख रहे हैं कि खतरा ही खतरा है। अब यहाँ पे 28 विधायक हैं यहाँ पे झारखंड में, और तमाम आदिवासी मूलवासी के सभी विधायक मिलाकर 30-40 विधायक तो होंगे ही, लेकिन उन सभी का भी जिम्मेदारी बनता है। और सभी बातें हम लोग पॉइंट पे पॉइंट बात करेंगे, काहे कि ये जिस हिसाब से मालिकाना हक का बात कर रहे हैं, तो क्या ये इसमें जो सवाल किया गया था कि इसमें मालिकाना हक दिया जाए, और उधर से माननीय दीपक बिरुवा मंत्री जी से सवाल आ रहा कि उसको अतिक्रमण बता रहा, तो वो लोगों को तो अतिक्रमण कैसे बता रहा कि काहे कि वो लोगों के पास वोटर कार्ड है, वो लोगों के पास राशन कार्ड है, वो लोगों के पास सभी चीज है, तो अतिक्रमण कैसे? वोटर कार्ड, पानी, बिजली, ये भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों के तहत आता है। लेकिन किसी का रैयती जमीन जो है, जो रैयत है, उसका जमीन अवैध रूप से कब्जा करना एक गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। ये जो है आपको बता रहे 1908 और 1932 का खतियानदारी है। चूंकि टाटा कंपनी बसने के बाद 18 मोजा के लोग जो विस्थापित होकर गए, आपको नक्सली बेल्ट में डुमरिया ब्लॉक चले गए, डोबरगुड़ी दन्नीगढ़ा चले गए, सातबनी चले गए। तो जमशेदपुर शहर से जो लोग चले गए, आपको बता दे रहे, उसका जमीन पर टाटा कंपनी, जिला प्रशासन, यहाँ के पुलिस, यहाँ के गुंडा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग माने जबरदस्ती उसको कब्जा करवाया गया है। इसलिए ये जमीन पर तो कभी उसका अधिकार नहीं बन सकता है। मूल रूप से आपको बता दे रहे, बंदोबस्ती उसी का नाम से होगा जो 1908 और 1932 के खतियानदारी है, उसी का नाम से बंदोबस्ती करना होगा। चूंकि पूरा आपको बता दे रहे अवैध बस्ती बसा के आपको पूरा डेमोग्राफी को पूरा चेंज कर दिया रघुवर दास। चूंकि 6 बार उसी क्षेत्र के लोगों का वोट से वो विधायक बने हैं, और आपको बता दे रहे हैं कि ये विधायक बनने के बाद हमेशा जो है आदिवासी मूलवासी और मतलब जो आपका खतियानधारी है, उसके खिलाफ में ही कानून बना है। इसलिए आज तक उसको न्याय नहीं मिला। हम लोग चाहते हैं हेमंत सोरेन सरकार से आपको यहाँ जमीन का सर्वे हो और 1932 का खतियान को यहाँ मान्यता दी जाए। चूंकि 1972 में टाटा कंपनी इस क्षेत्र में जो सर्वे करवाया था, जिसको 96 में तत्कालीन मतलब जिला के उपायुक्त गोरेलाल यादव ने आदिवासी मूलवासियों का CNT एक्ट का जमीन को वो गलत ढंग से हस्तांतरण किया। चूंकि 1978 में ये क्षेत्र शेड्यूल एरिया बन चुका था। शेड्यूल एरिया का सर्वे सर्वा गवर्नर होता है, और उनका बिना परमिशन का रैयतों को बिना नोटिस देके, आप बिना मुआवजा देके, बिना नौकरी देके जमीन के बदले जमीन नहीं दिया गया, और इस तरह का गैर कानूनी ढंग से उसका जमीन के अवैध रूप से कब्जा किया गया है। और आपको बता दे रहे हैं कि खास करके मेरा तो कहना है कि उन लोगों के ऊपर
उन लोगों के ऊपर सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, माननीय मंत्री जो उनका जो बयान है उन अतिक्रमणकारियों के ऊपर जेपीएलई के तहत माने झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जिसकी जमीन है, जो रैयत है, जो मूल रैयत है, उसकी खोज करना चाहिए, उसके सर्वे होना चाहिए और उसका सर्वे करके उसको विस्थापित प्रमाण पत्र, नौकरी, मुआवजा और आपको जीने के लिए मान लीजिए जमीन आप उसको नहीं देते हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का जमीन, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का जमीन मूल रूप से आदिवासी मूलवासियों का है। शेड्यूल 3, 4 में आपको बता रहे हैं कि पूरे जमशेदपुर शहर बसा है। शेड्यूल 5 में आपको बता रहे ये सारे जमीन तो कब्जा हो गया। कब्जा इसलिए हुआ, कहीं सार्वजनिक स्थल हुआ, कहीं पार्क हुआ, कहीं स्कूल हुआ, कहीं कॉलेज हुआ, कहीं मॉल हुआ, जिस तरह प्रकाश झा उसको मॉल बनाने के लिए जमीन दिया गया। उसी तरह आपको बता दे रहे हैं जैसे आपको फाउंड्री इलाका, लाल बाबा फाउंड्री इलाका आप देखिएगा सुसनी गुड़िया मोजा में पूरा बाहरी लोगों का मन जमायत हो गया। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का डेमोग्राफी पूरा रघुवर दास और जो है वर्तमान विधायक का पूरा चेंज कर दिया। आदिवासी मूलवासी पिछड़ों का आड़ में वहां पे बाहरी आबादी को बसा के, बांग्लादेशी और भी अन्य जाति धर्म समुदाय को लगा के बाहरी आबादी को बसा के वहां से आपको मतलब आदिवासी मूलवासी को वंचित किया गया। इसलिए पूरे प्रकरण को मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरे प्रकरण को, इस मामले को उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो मूल रूप से जो आदिवासी मूलवासी है जिसका जमीन पर टाटा कंपनी बना है उसको आपको बता दे रहे हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में हम लोग कई वर्षों से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। पिछले दिन भी हम लोग जमशेदपुर में कई आंदोलन किए लेकिन उसमें भी अभी तक जो है सरकार सरकार ठीक से मतलब जो है ठोस कोई निर्णय नहीं लिया। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मैं भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ जी का और हेमंत सोरेन जी का धन्यवाद हम देना चाहते हैं और उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि सही में अगर आदिवासी मूलवासियों का अबुआ सरकार है, इस अबुआ सरकार में कम से कम आदिवासी मूलवासियों का मतलब उत्थान करे, उसको न्याय मिले। नहीं तो हम लोग नहीं सोचेंगे अबुआ सरकार में आज भी बबुआ राज चल रहा है जिसमें सरकार की कोई लगाम नहीं। अच्छा, हम देखते हैं कि अभी जिस प्रकार से आप अबुआ सरकार का नाम लिए और हमको तो लगता है ये रघुवर दास के रास्ते पर चल पड़े हैं। जिस प्रकार से रघुवर दास ने लैंड बैंक बनाया था, रघुवर दास ने ये जो 1985 का अपना आस्थानी नीति बनाया था, नियोजन नीति बनाया था। आज जब से हम लोग हेमंत सोरेन को देख रहे हैं, ना आस्थानी नीति को चेंज किया है, ना नियोजन नीति बनाया है, ना लैंड बैंक को रद्द किया है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये रघुवर दास के रास्ते पे चल पड़े हमारे हेमंत सोरेन जी? देखिए सरकार की अब कुछ दिन पहले विधानसभा के अंदर में मैंने कुछ देखा सीन, जैसे माननीय विधायक हमारे प्रदीप यादव जी और उस क्षेत्र के मंत्री इरफान अंसारी जी को जो आपस में उन लोगों का जो वहाँ होने लगा सदन के अंदर में, ऐसे स्पष्ट लगा कि सरकार जो है आपस में लोगों का समंजस नहीं है। कारण यही बता रहे हैं कि सवाल जब आता है विपक्ष की तरफ से, जवाब मतलब जो है उसको ढंग से देना चाहिए। आपका जो सवाल है, देखिए आज आपको हाईकोर्ट में जो ये सरकार हेमंत सोरेन की सरकार 2021-22 में स्थानीय मतलब जो है स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण निजी संस्थान माने निजी कंपनियों में जो देने की बात था, उसमें स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग हाईकोर्ट कर दिए। मामला आज मतलब कोर्ट में लटका हुआ। दूसरा आपका सवाल जो है 2002 में जो नियोजन नीति का बात आया, आपको बता रहे हैं कि उसको भी कोर्ट में चुनौती दिया गया। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की जो बात उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जो भेजी गई, उसमें भी आपको बता दे रहा है रोक लग गया। तो आज अगर मान लीजिए स्थानीय नीति वाला जो बात है, स्थानीय लोगों को 75% नौकरी देने की जो बात है, अगर हाईकोर्ट में आपको ठीक से झारखंड सरकार अपना ठीक से बात को नहीं रख सकता या उच्च न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकता है, तो आने वाले दिन में निश्चित तौर पर आपको बता दे रहे हैं कि 85 जो बनाए थे रघुवर दास, उसी 85 को मतलब आपको बता दे रहे हैं फिर से वो जो सरकार बनाए थे वही अमल रहेगा। और उसमें एक बात है जिस प्रकार से आपने इसी मुद्दे पे हमने आपके देख रहे थे, जयराम मातो ने इस पर विधानसभा में आवाज उठाया, जो आपने अभी बोला हमारे को कि ये बोल रहे थे कि जिस प्रकार से आपने 75% यानी कि यहाँ के लोगों को होना चाहिए, तो जयराम मातो ने अपना कागज प्रमाण पत्र के साथ में सरकार को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ
तो ये 21% यहाँ मतलब यहाँ के लोग काम करते हैं, और जो तमाम जो लोग कम करते हैं वो सब बाहर ही है। तो जयराम महतो का बात को, आप ये आवाज को जो किस प्रकार देखते हैं? हम देखिए, जयराम महतो जो सवाल विधानसभा के अंदर में, हमको लग रहा है कि 80-81 विधायकों में एक ही एक ऐसे विधायक है कि हर मुद्दे को, चाहे आदिवासी का सवाल हो, चाहे मूलवासी का सवाल हो, चाहे किसान का समस्या हो, चाहे छात्रों का समस्या हो, चाहे नौकरी का समस्या हो, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे आपको बता दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आज अगर आप देखिएगा कि कोयला और आयरन और जो झारखंड की सबसे बड़ी संपदा है, वो जो बता रहे हैं कि झारखंड से दूसरे प्रदेश में, दूसरे राज्य में या हिंदुस्तान के बाहर जो जाता था, जो रेट तय था, उनकी आवाज से उन्होंने जो आवाज बुलंद किया, उन्होंने सदन और सदन के बाहर में जो आवाज को बुलंद किया, उसके चलते आज आयरन और कोयला का रेट बढ़ गया। तो ये आज के डेट में आपको बता दे रहे हैं, चाहे आंदोलनकारी का सवाल हो, चाहे आपको बता दे रहे हैं सैया का सवाल हो, चाहे आपको बता दे रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग का सवाल हो, हर विषय पर जिस तरह पखर होके ऐसे वक्ता झारखंड विधानसभा में बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले दिन में आपको बता दे रहे हैं कि जिस तरह बाहरी लोग राज कर रहे हैं, कि एक बड़ा उदाहरण आपको दे रहे हैं कि आपने 21% का बात किया। जिस समय झारखंड के निर्माण हुआ 2000 साल में, उस समय झारखंड की आबादी जो था 2 करोड़ आपको 80 लाख लगभग था। आज देख लीजिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग आपको बता दे रहे हैं कि 4 करोड़ की आबादी हो गया। तो बाहरी आबादी झारखंड में डंप हो रहा है, और आपको बता दे रहे हैं बाहरी आबादी जब डंप हो रहा है तो उसको रोजगार का स्रोत भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ आदिवासी मूलवासियों को रोजगार का स्रोत नहीं मिल रहा। इसलिए तो आज जो इंडस्ट्री एसोसिएशन आज जो केस किया है, खास करके स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन जो हाईकोर्ट में आज केस किया है, आप बताइए पानी, बिजली, जमीन आपको इतना सस्ता दर में सरकार दिया है। आज भी अगर आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अगर जांच हो जाए तो एक फैक्ट्री मालिक के ऊपर कई करोड़ रुपया बिजली का बकाया, पानी का बकाया, और जिस तरह जमीन का मतलब वहां लूट हुआ है। पिछले दिन आप देखे होंगे कि वहां इतना बड़ा आंदोलन हुआ है जमीन को लेके, आपको बता दे रहे कि झूठा मुकदमा करके लोगों को जेल भेजा गया। तो झारखंड में आपको बता दे रहे कि जमीन के बचाने के लिए आज जो संघर्ष हुआ भारत का इतिहास में 1769, ये इतिहास में अंकित है कि रघुनाथ महतो के समय 1895 बिरसा मुंडा का, सिद्धू कान्हू का विद्रोह और सिंगराय विद्रोह का विद्रोह, तो जितना यहाँ विद्रोह हुआ जल जमीन जंगल को सुरक्षित करने के लिए विद्रोह हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस तमाम मतलब जो विद्रोह हुआ ईस्ट इंडिया के कंपनी के खिलाफ हुआ था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में हमसे बहुत सारा कानून दिया था जल जमीन जंगल का प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये टाटा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बहुत बड़ा खतरनाक कंपनी है, कहा कि सारा CNT एक्ट का उल्लंघन किया, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया, विल्किंसन रूल का उल्लंघन करके, सारा उल्लंघन करके यहाँ आदिवासी मूलवासियों का जमीन, यहाँ का गुंडा प्रवृत्ति का सामाजिक तत्व और जिला प्रशासन को साथ में लेकर और यहाँ के बाहरी नेताओं का साथ में लेकर हमारा जमीन को कब्जा करवाया। आज तक टाटा कंपनी हमको जो है यहाँ पे ना नौकरी दे रही है, ना मुआवजा दी है, ना शहर के अंदर में आदिवासी मूलवासियों के लिए बैठने के लिए कहीं आपको बता दे रहे ना हॉल बनाने की जगह दी है, ना जीविका अर्जन के लिए कोई आदिवासी मूलवासियों को दुकान के लिए जगह दी है। तो इस तरह आपको बता दे रहे हैं कि ये सरकार, ये टाटा कंपनी का, टाटा प्रबंध का ये नियत और नीति है। इसी के खिलाफ में हम लोग लड़ाई छेड़े हैं। हम चाहते हैं हेमंत सोरेन सरकार से कि सरकार जो है एक बार आपको बता दे रहे हैं कि जिस तरह कलिंगनगर जजपुर में वहां पे आपको प्रमाण पत्र, विस्थापित प्रमाण पत्र दिया गया है, उसका रैयतों का मतलब जो है सर्वे हुआ है, उस तरह यहाँ टाटा कंपनी में जो लोग विस्थापित हुए हैं आपको उन रैयतों का खोज करना चाहिए, उसका सर्वे कराना चाहिए। और ये आपको बता दे रहे हैं, ये जिला प्रशासन को अविलंब मतलब इंस्ट्रक्शन देना चाहिए माननीय मंत्री दीपक बिरुवा और मुख्यमंत्री को कि ये काम कम से कम हो जाना चाहिए। ये काम अगर नहीं होता है तो आप जो लीज नवीनीकरण की बात हो रहा है 2025 को लीज आपको खत्म होने जा रहा है दिसंबर महीना में, आपको बता दे रहे हैं। तो लीज नवीनीकरण नहीं होना चाहिए जब तक रैयतों का सर्वे नहीं हो जाता है, नहीं तो इसमें हम लोग खुल के विरोध करेंगे और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग चूंकि जमीन हमारा है, हम भूखे मर रहे हैं, फटेहाल रह रहे हैं और बाहरी लोग यहाँ ठेकेदार बन गया, उद्योगपति व्यापारी सब बाहरी लोग यहाँ झारखंड में डंप हो रहा है और यहाँ का आदिवासी मूलवासी जिसके जमीन में उद्योग बना है उसको आज तक कुछ नहीं मिला है, फटेहाल के जिंदगी जी रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं फिर से एक बार सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस विषय पर कम से गंभीरता पूर्वक सोचे और 86 बस्ती को मालिकाना हक की जो मांग हो रहा है उसको खारिज करते हुए
मूल रैयत को खोज करे, हथियारधारी को खोज करे और उसको जो है न्याय दे। यही आपके मतलब चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। तमाम चीजों का आज हम लोग देख रहे हैं कि क्या कि हेमंत सोरेन के पास आशा तो आदिवासी मूलवासी लगा रहे हैं, लेकिन उस आशा पे हेमंत सोरेन कितना खरा उतरते हैं आने वाला दिन में हम लोग देखेंगे। और जितने भी हम लोग चाहिए, टाटा कंपनी का मामला हो, लैंड बैंक का मामला हो, चाहे विभिन्न प्रकार का मामला हो, हेमंत सरकार इसमें कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं। तमाम उसका मंत्री, आदिवासी के तमाम 28 विधायक हो, चाहे तमाम उनके मंत्री, टीएससी का सदस्य जितने भी है, उन टीएससी का सदस्यों को भी इस टाटा स्टील पर बात करना चाहिए और तमाम चीज़ों को लेकर बात करना चाहिए। और यहाँ पे जो 86 बस्ती के मालिकाना हक को जो बात है, उसमें भी उस लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए। और तमाम चीजों को लेकर के हम लोग संवाद करेंगे, आगे भी लोग संवाद करेंगे। जैसे अभी हम लोग बुद्धिजीवी हरमोहन महतो जी से बात किए, इसी प्रकार और भी लोगों से हम लोग संवाद कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाला दिन में और दूसरा संवाद आप लोगों को मिल सके। और इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।